साहब के फोन करके बुलाए साहब। कब बुलाया था? सवेरे 8 बजे बात होता। आज? हाँ अरे रंजिश किसी से? हाँ साहब, लड़की मैटर रहा साहब, लड़की से बात करते रहे, वही मैटर रहा साहब। जिसके ऊपर आपको शंका है कि ये ऐसा साहब पासी की लड़की। अरे मोरी माई भैया हमारा ऐसे पहले तीसरा ये धमकी है कि जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के जमनीपुर गांव में एक युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसमें बरसठी के थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गंभीरतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। बहुत जल्द पूछताछ के बाद उन आरोपियों को पुलिस जेल भेज देगी। और घटना क्यों हुई, क्या कारण था, मृतक की मां मेरे बीच में मौजूद। उन्होंने इसके पहले भी एक बयान दिया था कि एक मामला था जिसमें धमकी मिली थी, धमकी देने के बाद 24 घंटे के अंदर में ही हत्या हो गई। तो मेरे बीच में शुभम शुक्ला की मां है। अब शुभम शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अभी उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में है। क्या नाम है आपका? क्षमा शुक्ला। गांव क्या नाम है? जमनीपुर। क्या घटना हुई थी, कैसे? घटना ये हुई थी, एक औरत 8 बजे शाम को हमारे घर आई। उसका नाम है सुलेंदर बोपासी। वो हमारे घर आई और हमसे बोली कि अपने लड़के के हर को। तो हम बोले साहब कि हमारा लड़का गलत नहीं है, हम अपने बच्चे के समझा लेंगे, तू अपने बच्ची को समझाओ। तो लड़का शुभम शुक्ला घर में से निकला बाहर, बोला कि भौजी अपने लड़की के समझाओ, हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, हम उसको बात नहीं करते। तो वो बोली नहीं मेरी लड़की गलत नहीं है, तुम गलत हो। इसी में बातचीत हुई तो शुभम शुक्ला ने बोले कि मेरी माँ मेरे सामने है, वही सही बताएगी। तो बोले कि अगर हम ऐसा नहीं करोगे, हमारे लड़की से बातचीत करना नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको जान से मरवा देंगे। हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, देखो मेरे लड़के को मरवाओ पिटवाओ मत, हम अपने बच्चे के संभालेंगे, तू अपने लड़की को समझाओ। हम बोले बाकी वो हमारे द्वार से यही बोल के गई कि हम उसको ज़रूर जान से मरवा देंगे। कि क्यों? कि हमारे लड़की से बातचीत करना नहीं छोड़ रहा है। और साहब ये बात सच्चाई है कि हमारे बच्चे के मोबाइल में 4 दिन से बैलेंस नहीं था, वो बात नहीं कर रहा था। लड़की उसकी पूरी रात फ़ोन करके हमारे बच्चे को परेशान की। नहीं, लड़की जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उसके परिजन के लोग आपके यहाँ आए थे, कह रहे थे कि आपके घर पे उसको बहू बना के छोड़ेंगे, क्या कह रहे थे? वो बोल रही थी साहब 6 महीना पहले की बात थी। बोल रही थी कि अगर तुम्हारा लड़का बातचीत कर रहा है हमारे लड़की से तो हम उसको तुम्हारे घर में लाएंगे, घुसा देंगे। तो हमने कहा कि तुम्हारी जात क्या, हमारी जात क्या। नहीं, आपकी जात क्या है? हमारी जात सुकुल, हम सुकुल हैं, ब्राह्मण है। हाँ ब्राह्मण है। और वो लोग? वो पासी हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं था साहब, ऐसा कोई बात नहीं था। 6 महीना पहले लड़का ने वही आवरा के नीचे उसकी लड़की, हमारा लड़का खटिया पे बैठा था, वो पैर के नीचे गोड़े के बैठी थी, बैठ के बात कर रही थी। हमारा बड़ा वाला लड़का वीडियो बनाया था, उसको माँ को दिखाया था, उसको भाई को दिखाया। बाकी वो लोग कोई कान नहीं किए सर। बोल रहे थे हमसे, कई बार बोले कि अपने बच्चे को बाहर भेज दे। साहब हमारे इतनी बड़ी गृहस्थी है, जिम्मेदार लड़किया रहा, ट्रैक्टर चलावत रहा, घर द्वार संभारत रहा, सब कुछ देखत रहा। ये बाहर रहत रहा, छोटा वाला लड़के बाहर रहत रहा, बड़ा वाला लड़के का थोड़ा दिमाग ना ठीक बा, वह लड़किया गृहस्थी देखे रहा। तो हम अपन लड़किया काहे भेज दे? अगर तोहार लड़की गलत बा तो अपने लड़की के बियाह शादी करा। अगर हमरे लड़किया के मरवाए हैं साहब तो हम न्याय यही चाहिए थे कि उनके लड़की की जान जाए, तब हमारे जीव की तसल्ली मिले। ये जो 5 लोग जो पुलिस गिरफ्तार की है, 5 लोगों को, उन लोगों से क्या आपके बेटे से क्या नफरत थी? अब नफरत कुछ नहीं थी सर। ये लोग बोल रहे हैं, सर कल फ़ोन किए थे, सर ने बोले कि वो लड़की के मैटर था, वो लड़की तुम्हारे लड़के से ही नहीं बात कर रही थी, वो लड़के उन लोग से भी बात कर रही थी जो चाकू मारा है। हाँ, जो चाकू मारा है। विकास यादव से उसकी बहुत दिन से दोस्ती थी, बातचीत कर रही थी। तो वो जब यहाँ से उसकी माँ धमकी देकर गई तो वो बोली कि मेरी माँ से उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको जान से मार दो। उसकी लड़की ने मेरे लड़के को मरवाई। नहीं, कल जब शुभम कहाँ था, कैसे वहाँ पहुँच गया?
सर 8 बजे की बात है। सुबह में पूजा नहाया धोया पूजा किया, पूजा करके घर में से बाहर निकला, स्कूल कोरी गया। तो उसको हम फ़ोन करके बुलाए, हम कहे सुबह मावा घरे आयन। उन्हें आधा घंटा बैठाए के हम समझाए। हम कहा भैया ट्रैक्टर अगर तू ले गया बनवावे के दिया, ट्रैक्टर लिया दुआरे ट्रैक्टर गैरेज पे खड़ी बा। हम कहा ट्रैक्टर लिया दुआरे खड़ी कर दे, ऐसा गलत काम जिन करो करे बिटिया से बातचीत न करे। कहे मम्मी कौनो ऐसा मैटर ना बिया। ओकरे बाद हम उनके समझावा, हम कहा कहे मम्मी अब हम कुछ ना, अब हम ट्रैक्टर बनवा के दुआरे खड़ी कर देब, हम बाहर निकल जाब। हम कहा ठीक बा। बस इतना ही बात कह के साहब स्कूली कोरी गए, स्कूली कोरी से फिर वापस ना आए। कैसी जानकारी हुई आप लोगों की शुभम को चाकू लगा वहाँ गिर गए हैं? एक लड़का दीपक नाम का लड़का था सर, वही दौड़ के आया। इसके पिताजी को हम खाना देने जा रहे थे, वो दौड़ के आया, बहन से बोला कि उसकी बहन हो, कहीं हाँ। तो बोला कि तुम्हारे भाई शुभम को चाकू कोई मार के फेंक दिया, चाकू मार के कोई फेंक दिया है भीतरी तारा कोरी साहब। तब दौड़ के छोटा वाला लड़किया रहा, दौड़ के उनके पीछे गए के बाद उठाए के जौन है उठावत रहन ना उठेन। ओकरे बाद तब 100 नंबर उन्हीं के मोबाइल से 100 नंबर के फ़ोन की हैं, 100 नंबर आए साहब, लेके गए ब्लाक पे पीछे से गए। आपके बेटे का पोस्टमार्टम हो रहा है जौनपुर में, क्या चाहती हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? हमें न्याय चाहे साहब, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए आपके? शुरू से लेके अंत तक साहब, जहाँ तक तहकीकात पूरा से पूरा निकाली जाए, हमारी है न्याय बा, हम यही मांग बा हमारे साहब। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आप ये न्यूज़ चैनल पे आपका वीडियो चल रहा है। हम साहब हमें न्याय चाहे, बस हमें न्याय चाहे, न्याय के सिवा हमें कुछ चाहे ना। क्या काम करते थे, क्या काम आपके बेटे? हमारे बेटे साहब गांव में रहते थे, 12 पास थे, गांव में रहते थे, ट्रैक्टर चला 3 साल से गांव में रह रहे थे। उसके बाद बाहर रह रहे थे, पंजाब सूरत दिल्ली। मैं पैनर शोल्डर का काम कर रहे थे मेरे लड़के। उसके बाद 3 साल से ट्रैक्टर लिए थे, 3 साल से गांव में रह रहे थे। ये बताइए, आप उनकी बहन हैं, जब ये घटना सारी आप बातों को सुने, आपकी माँ ने बताया कि ये काफ़ी लंबे समय से लड़की का विवाद चल रहा था, तो आपको जानकारी हुई थी? जी सर। तो आपने कुछ कहा नहीं? नहीं, मैंने किया तो कहा था कि भाई साहब कायदे से रहो, ये सब मैटर छोड़ो, आपकी शादी विवाह हो जाएगी। एक बड़ा भाई है, एक दूसरा नंबर भाई, आप तीसरे नंबर हो। बड़ा भाई दूसरे नंबर का शादी होने वाला था, तो उसका शादी इस साल होता, उसका शादी अगले साल हो जाता। मैंने उसको मना की थी, ऐसा मत करो, जाने दो, जो कुछ है वो और कोई कास्ट की है, हम लोग तो हिंदू जात के हैं, कायदे से रहो। तो बोला ठीक है, ऐसा कुछ भाई, ऐसा कुछ बहन बात नहीं है। और अभी आपकी माँ ने बताया कि 6 महीना पहले आपके भाई ने ही जिससे वो बात करते थे, वो बरगद पेड़ पे बैठे थे और वहाँ पेड़ के पास खटिया था, वहाँ बैठे थे, वीडियो भी बनाए थे। क्या था सच्चाई है? ये तब उस समय मैं नहीं थी, तो उस समय मैं मुंबई थी, मैं अपने ससुराल थी। तो मैं अपने ससुराल थी मुंबई में, वहाँ से मुझे पता चला, मेरी माँ बताई ऐसा ऐसा बात था, और मेरा भाई भी ऐसा बोला कि ये ऐसा बात है, और वो बोली कि नहीं। उस लड़की के घर वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं आपके घर पे आए थे कि नहीं? कभी आए थे। तो मेरा भाई दिखाया था, सब वीडियो वायरल करके दिखाया, देखो ये आपकी बहन है, ऐसा करती है। उसके पिता से दिखाए, उसकी माँ से दिखाए, उसकी बहन से दिखाए, सब लोगों से दिखाए। दिखाने के बाद क्या बोले कि अरे वो आपका भाई गलत है, मेरी लड़की तो मेरी बहन नहीं गलत है, मेरी लड़की नहीं गलत है, आपका भाई गलत है। तो बोला कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, अपने लड़की को भी समझाओ, हम अपने भाई को भी समझाता हूँ, तो लोग ठीक से रहेंगे। आप लोगों का कहना है कि लड़की के ही मामले में हत्या हुई है? हाँ, लड़की के ही मामले में हत्या हुआ है। और दूसरी बात, तो ये लड़की एक लोगों से नहीं बात करती थी, ये तमाम लोगों से बात करती थी। 5 लोग तो इनके यहाँ पे, 2 लोग कास्ट के मतलब यादव थे, मगर मुँह जिला के थे, और 3 लोग वहाँ के रसुल्लाह परियते के थे। तीनों लोग से बात करती, ये 5 लोग से बात करती थी। 6वां नंबर मेरा भाई था, उनको बहुत मतलब पैसा कौड़ी हर एक चीज़ के मामले में शोषण करती थी। और दुर्भावना ये था कि मतलब कल जैसा घटना होने वाला था, तो आज उसके 7-8 बजे के पहले वो आई। आने के बाद मेरे माताश्री और मेरे पिताश्री, मेरा भाई, मेरा बहन, सब लोग थे इधर ही। मेरे 4-5 बच्चे थे, 3 मेरे बच्चे, 2 मेरे ओथा भाई के बच्चे थे, सब लोग थे। रहने के बाद क्या बोले, ऐसा कुछ बात नहीं है, और अपने लड़का को समझाओ। तब ये वो बोला कि अपनी लड़की को समझाओ, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, मैं अपने बहन का फ़ोन लेके बात करता हूँ। आप बताइए, आप लोग क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय के बदला न्याय चाहिए, और जैसे वो किए हैं, जैसा वो मरवाई है ना लड़की, वैसा उसको भी न्याय चाहिए। जी। उसको जेल सजा कर दीजिए साहब।
उसको मत छोड़िए। आप ये बताइए, आप लोग थाने में तहरीर दिए हैं, क्रिकेट का विवाद था, क्रिकेट में मामला ये मामला हुआ, क्रिकेट क्या मामला था? क्रिकेट का मामला यही था, वो जो लड़की बात करती थी उस लड़के से, उस लड़की ने सब पहले क्रिकेट खेलता था, आज की मतलब 5-6 साल पहले क्रिकेट खेलता था, वही मतलब आज की मतलब 4-6 दिन पहले था, ये सब बात नहीं पता है अपने को, बट 2 झापड़ मार दिया था लड़का, मेरा भाई जो था तीसरा नंबर मार दिया था। मारने के बाद बोला कि ऐसा मार दिया और मैं तुम्हारा कहना है कि जो जैसे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए, तभी हम लोग को शांति मिलेगा, नहीं तो हम लोग भी इतना तैयार हैं। हम लोग वहाँ से बच्चे सब लेके, माँ लेके, पिताश्री लेके, अब 2 भाई हैं, सब लोग के ले जाके थाने पे भी हम लोग मौजूद हो जाएंगे, मार के भी तब बोलेंगे। क्या कह रही हैं आप? एक बच्चे के लिए रो रहे हैं सर, सब बच्चे के लिए रो लेंगे। हाँ, हमको भी उसी जगह पे मार दें। ये क्रिकेट का क्या मामला था? क्रिकेट का मामला सर मालूम नहीं था, क्रिकेट का मामला कुछ मालूम नहीं था। कल जौनपुर में थे तो साहब लोग बताएं कि क्रिकेट 3 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं लिए थे तब क्रिकेट खेलते थे। अब आज के डेट में कल के दिन वो लड़का मोबाइल में नंबर लिया था, मोबाइल उसकी लॉक है नहीं, मोबाइल अभी निकलवाते सर सब पता चल जाता। उसका फ़ोन हमारे पास में है तो सर। आप लोगों का कहना है कि लड़की का ही मामला है? लड़की का ही मामला था, लड़की ने ही मरवाई, लड़की ने ही उससे कह के मरवाई। तो ये मेरे बीच में शुभम शुक्ला की माँ है और उनकी बहन है। ये पुराना विवाद था, अभी इन्होंने सारी बात को बताया, लेकिन वहीं बरसठी की जो पुलिस है प्रार्थना पत्र में क्रिकेट दर्शाते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अब देखना है आगे क्या कार्रवाई करती है बरसठी की पुलिस, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक बेटे की हत्या हुई, एक माँ तड़प रही, एक भाई तड़प रहा और एक बहन तड़प रही है, बेहद निंदनीय है और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।